आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं NCERT द्वारा प्रस्तुत क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 13 जो स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, सांख्यिकी से संबंधित है। इसका हमने पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर सेकेंड करने वाले हैं। इस पार्ट में हम इस एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन है 4 अंक का वो इस वीडियो से आएगा। वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। पार्ट फर्स्ट में हमने 9 अंकों से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यहाँ से आपसे 9 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू कर रहे हैं सांख्यिकी से संबंधित अपना आज का ये वीडियो पार्ट नंबर सेकेंड। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी सांद्रता जो है वो प्रति मिलियन में यहाँ पर दी गई है। इसको ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ये एक नगर है, यहाँ 30, ये टोटल इनका जो हुआ है वो 30 हुआ है, तो 30 मोहल्ले के आंकड़े यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ मध्य सांद्रता आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ इसका मध्य आपको निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले आपको क्वेश्चन में ये 2 इंडेक्स दी गई हैं, इनको आप ऐसा का ऐसा उतार लें। फिर क्या करना है, फिर इनमें से जो इन दोनों के सेंटर का है इन दोनों को आपको जोड़ना है और उससे 2 से डिवाइड करना है और जो भी संख्या है वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ इन दोनों को जोड़ना है, बीच की संख्या यहाँ आ जाएगी। यहाँ इन दोनों को जोड़ना है और बीच की संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगी। यहाँ 12 और 16 को जोड़ना है 28, 28 में 2 का भाग देंगे 14। यहाँ 16, 20, 36, 36 का आधा 18, यहाँ 20, 24, 44 का आधा 22। तो इस प्रकार ये अक्ष वाला जो कॉलम है ये तो इन दोनों का योग है और उसमें 2 का भाग देना है। F वाले कॉलम से आपको अक्ष से गुणा करना है। यहाँ F अक्ष दे रखा, मतलब दोनों का गुणा। 4 को 0.02 से गुणा करेंगे तो 0.08 आपके सामने आएगा। इस प्रकार आप सभी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके सामने आएंगे। इन दोनों संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर नीचे इनके टोटल आएंगे। यहाँ देखो सिग्मा F, यहाँ 30 मोहल्ले बताए थे, टोटल 30 हो गए, इनको जोड़ा। यहाँ इनको जोड़ना है तो सिग्मा FX को जोड़ा तो 2.96 ये अपने पास आ चुके हैं। फिर हमने देखा है कि मध्य निकालने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो ये होता है। अब ये टोटल ये वाला यहाँ ऊपर रख दिया, नीचे टोटल मोहल्ले जो हैं 30 वो नीचे रख दिए। अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये भाग देंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। 296 में 3000 का भाग देंगे तो अपने पास 0.0986 ppm ये आंसर अपने पास आता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बंटन का कल्पित विधि से मध्य ज्ञात आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें वर्ग अंतराल ये दिए गए हैं, यहाँ तक 100 तक वर्ग अंतराल हैं और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। कल्पित माध्य से आपको इसको हल करना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल में ये संख्याएं लिख देंगे, 0 से 25, 25 से 40 ये, और फिर विद्यार्थियों की संख्या F से लिखेंगे। अब आपको पता है हमने अक्ष में क्या किया था, अक्ष में किया था
वर्ग अंतराल को हमने जोड़ा था। तो वर्ग अंतराल को जोड़ने के बाद उसमें हमने 2 का भाग दिया था। 2 का भाग देंगे तो अपने पास ये संख्या आ जाएगी। 10 और 25 35 हो गए। 35 में 2 का भाग देंगे तो 2 2 एकम 2 और 1 5 15 बचे, 2 संती 14, फिर 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाता है, 0 उतारा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 0 उतारने पर ये 10 हो गए, 2 पंजो 10, 17.5। तो इस प्रकार आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो आपके सामने ये x वाला बॉक्स आ जाएगा। फिर यहाँ इसमें d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। तो x तो ये दे रखा है, a कौन सा है, तो यहाँ हम बात करें, यहाँ a जो है वो यहाँ जो सेंटर है, तो यहाँ हम बात करें सबसे अधिक बारंबारता जो है, ये सबसे अधिक वाली संख्या 7 है। तो 7 की जगह 0, 7 से ऊपर -15, फिर -30, 15-15 बढ़ रहे हैं। यहाँ भी 15-15 यहाँ पर आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि इनमें वर्ग अंतराल जो है वो कितने का है, 15-15 का है सभी में। फिर हम क्या करेंगे, इस 30 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 दूनी 60 माइनस के 60 हुए। 3 को 15 से गुणा करेंगे 45 हुए माइनस के। 7 को 0 से गुणा किया 0। 6 को 15 से गुणा किया प्लस के 90। 6 को 30 से गुणा किया 180। 6 को 245 से गुणा किया 270। तो यहाँ आप देख सकते हो किस प्रकार हमने इनको निकाला है। फिर हम आगे सिग्मा एफ टोटल 30 हो गया और सिग्मा एफ डी 435 अपने पास हो चुका है। प्लस प्लस वाले एक साइड में जोड़ लेंगे और माइनस वाले 105 इसमें से घटा देंगे, 435 अपने पास आते हैं। फिर कल्पित माध्य ए बराबर 47.5 अपने पास आ चुका है। फिर माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कल्पित माध्य का। ए में अपने पास ये संख्या आ गई 47.5। सिग्मा एफ डी में 435 आया था, सिग्मा एफ में 30 आया था। तो क्या करना है, इनको हमें भाग देना है और जोड़ना है। 30 का हमें 435 में भाग दिया तो अपने पास 14.5 आंसर आए। 47.5 में इनको जोड़ेंगे 62 अपने पास आंसर इसका आ चुका है। इस प्रकार आप इसको हल कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान आपको ज्ञात करना है। बंटन का जो माध्य है वो 7.5 माना गया है, तो इस p की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले हमें 2 बॉक्स जो हैं वो बनाने हैं, x का और f का। f वाले में p की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, fx क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है। 3 को 6 से गुणा किया 18 आया। इस प्रकार इनको गुणा किया, 9 को p से गुणा किया 9p आया। बाकी के गुणा आप कर लोगे। उसके बाद में आगे क्या होता है, इनमें टोटल आ जाएगा। तो यहाँ हम बात करें, इन संख्याओं का टोटल 41 आया है और प्लस p हमने अलग से लिख दिया है। यहाँ टोटल करेंगे तो 9p को हम अलग से लिखेंगे, बाकी सभी संख्याओं का टोटल 303 है। 303 प्लस 9p, तो ये अपने पास आ चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, वही फॉर्मूला इसका लगाना है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो ये अपने पास क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, कितना, 7.5। सिग्मा एफ एक्स अपने पास आया है 303 प्लस 9p और सिग्मा एफ आया है 41 प्लस p। अब क्या करना है, नीचे वाले को तो इससे गुणा करना है और ऊपर वाले अलग जोड़ने हैं। तो 7.5 को 41 प्लस p से गुणा करना है और ये संख्याएं जोड़नी है। तो यहाँ 7.5 को 41 से गुणा किया तो 307.5 आ गए, प्लस p को 7.5 से गुणा किया तो 7.5 p आ गए। यहाँ 303 प्लस 9p है। अब क्या करेंगे,
पी वाली संख्या को उधर ले जाएंगे और ये संख्या है इसको बराबर से इधर लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 307.5 तो यही रहे। 303 प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो ये माइनस के 303 हो गए। फिर 9p प्लस के हैं बराबर के आगे वो लिख दिए। 7.5p उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हैं तो उधर जाने के बाद में माइनस के हो जाएंगे तो -7.5p। अब हमें इनको जोड़ना और घटाना है। तो सबसे पहले हम इस 307.5 में से 303 घटाएंगे 4.5 आएंगे। 9p में से 7.5p घटाएंगे 1.5p आएगा। अब हमें p निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.5 में 1.5 का भाग देना पड़ेगा। तो p की वैल्यू अपने पास 3 आ चुकी है। तो ये p की वैल्यू हमें 3 की जगह पर रखनी है। यही इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। सबसे पहले यहाँ हमें आयु वर्षों में दी गई है और पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पर दी गई है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आयु वर्षों में और CF और फिर इसका F। यहाँ इसमें बात करें आयु दे रखी है वर्षों में और CF भी दे रखा है। F हमें निकालना है। तो F किस प्रकार निकालेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटानी है। सबसे ऊपर 2 है, 2 से ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 से 0 घटाएंगे तो 2 बचे। तो ये 2 यहाँ लिख दिए। फिर 6 से ऊपर वाली संख्या घटानी है, 6 से 2 गए 4 बचे। 24 से 6 घटाए 18। इस प्रकार आपको ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या घटाकर सामने लिखनी है। फिर यहाँ n इजकल टू सिग्मा f इजकल टू 100 है तो n/2 मतलब 100/2 तो ये 50 हो जाएगा। से ठीक बड़ी संख्या CF जो है वो 78 है। तो 50 से ठीक बड़ी संख्या जो है वो हमने ऊपर देखी थी 78 है। इसके संगत माध्यिक वर्ग 35 से 40 है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। 50 से बड़ी संख्या बिल्कुल पास में ये है तो इसका जो माध्य है वो 35 से 40 वर्ग अंतराल इसमें आ जाएगा और सामने इसके 33 है। तो इसी प्रकार हमें इसका L जो है वो निम्नतम सीमा आ गई 35। F जो है वो सामने हमने निकाला था घटा के वो 33 आ गए। CF है वो अपने पास कितना है 45 है। और H मतलब इनमें अंतराल कितना है 5-5 का है 35 से 40। तो यहाँ CF 45 ये कौन सा है ये भी आप देख सकते हो। मतलब ऊपर वाली संचयी बारंबारता इसमें आएगी। फिर हम बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला है उसमें ये संख्या हमें रखनी है। तो यहाँ ये फॉर्मूला है L की जगह ये संख्या लिखनी है 35 लिख दी। n/2 माइनस CF तो n/2 अपने पास 100 में 2 का भाग दिया 50 आए थे, यहाँ 50 रखना है। यहाँ CF 45 लिखना है और नीचे F है वो कितना है ये 33 है, ये नीचे लिख दिया। अंतराल कितना है H की जगह 5 है तो 5 यहाँ लिख दिया। अब इसमें घटाया तो 5/33 बचे। ये 5 को इस 5 से गुणा किया ये 25 तो 5 गुणा 5 25, 25/33 और प्लस इधर 35 है। अब हमें इसको हल करना है। हल किस प्रकार करेंगे, तो हल करने के लिए 25 में 33 का हमें भाग देना पड़ेगा।
तो अपने पास 25 में जाता नहीं है, 0 उतारा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। फिर हम इसको भाग देंगे 7 बार जाएगा, फिर दोबारा भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो ये अपने पास 0.76 आ गई। इनको 35 से हमें जोड़ना है, तो 35.76 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न बंटन का बहुलक आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वर्ग दिए गए हैं और परिवारों की संख्या दी गई है। इसमें आपको बहुलक निकालना है, मतलब जेड आपको निकालना है। किस प्रकार हम इसको निकालेंगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ अधिकतम बारंबारता हम देखें तो वो कितनी है? 8 है। इस बारंबारता का संगत क्रम है 3 से 5 वाला, ये रहा। अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? वही हो जाएगा 3 से 5। एल हो जाएगा निम्नतम सीमा 3। एच हो जाएगा, इसमें जो अंतराल है 5 और 3 में कितना अंतराल है? 2 का। F1 हो जाएगा परिवारों की संख्या हाईएस्ट बारंबारता 8। और F0 हो जाएगा उससे पहले वाली संख्या बारंबारता जो है परिवारों की संख्या 7। F2 में क्या हो जाएगा? उसके बाद वाली संख्या 8 से एक। F0 तो पहले वाली संख्या और F2 बाद वाली संचयी बारंबारता। फिर हमें बहुलक का ये फॉर्मूला लगाना है और ये संख्या यहाँ पर रखनी है। L की जगह 3, F1 की जगह 8, F0 की जगह 7 और F1 2 गुना यही आ जाएंगे 8, 2 गुना 8, F0 7 और F2 2 और H की जगह आ जाएगा ये 2। तो इस प्रकार ये संख्या हमने यहाँ पर रख दी। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो अपने पास 2/7 और +3 ये आंसर आता है। 2 में 7 का भाग दिया और उसमें तो अपने पास 0.228 अपने पास आते हैं। फिर हमने इसमें 3 जोड़ दिए तो 3.286 ये आंसर अपने पास आता है। तो उपरोक्त आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो होगा 3.286। जोड़ना कैसे है? तो यहाँ 3 के आगे 3 से पहले या बाद में कोई पॉइंट नहीं है, तो 3 तो अकेली संख्या आ जाएगी। और यहाँ 2 से पहले पॉइंट है, तो मान लो 3 के आगे पॉइंट है और आगे कुछ पॉइंट है, आगे 0 0 0 ऐसे कोई संख्या है, तो ये है तो 3 ही। और नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और फिर आगे 2 8 6 इस प्रकार आपको लिखना है। तो इनको आपको जोड़ना है, ये नहीं कि 3 आपने यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ने पर ये गलत हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से इनको जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 हो तो x और y का मान आपको निकालना है। नीचे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x और y का मान आपको निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर x की जगह कौन सी संख्या आएगी, y की जगह कौन सी संख्या आएगी। पहले हमें इसको सारणी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे तो वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दोनों दिए गए हैं, x निकालना और y निकालना। संचयी बारंबारता में क्या होता है? संचयी बारंबारता में संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो मतलब 2 + 0 बराबर कितने होते हैं? 2। 5 के ऊपर 2 है तो 5 और 2 7। x के ऊपर 5 है, सॉरी ये 5 और 2 इस प्रकार क्रॉस जुड़ेंगे, फिर 7 और x जुड़ेंगे, 7 + x 7x 7 + x में 12 जोड़ेंगे तो 19 + x हो जाएगा। 19 + x में 17 जोड़ेंगे तो अपने पास
36 प्लस x हो गई। 36 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 36 में 20 जोड़ेंगे 56 और आगे प्लस x। 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 56 प्लस x y अपने पास इस प्रकार ये आ जाता है। तो हमें इनको तिरछा जोड़ना है। फिर 56 प्लस x प्लस y में 9 जोड़ेंगे तो 56 में 9 जोड़ दिए 65 हो गए। आगे x प्लस y वैसे के वैसे हो गए। 65 में 7 जोड़े 72, 72 में 4 जोड़े 76 प्लस x प्लस y। तो ये अपने पास आ चुके हैं। अब इसमें दिया गया है सिग्मा f बराबर n बराबर 100, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिग्मा f तो इनका हमें टोटल किया तो ये 76 हो चुका है। 76 प्लस x प्लस y, तो ये इसका टोटल हमने कर लिया है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 76 प्लस x प्लस y बराबर किसके हैं? 100 के। x प्लस y हमें निकालना, 76 उधर जाएगा तो माइनस का ये 76 हो जाएगा। 100 में से 76 कम किए 24 हुए तो x प्लस y बराबर 24। ये अपना समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। माध्यक m जो है वो 525 है, जो 500 और 600 के बीच में स्थित है। 500 और 600 के बीच में ही तो आएगा 525। यहाँ L निम्नतम सीमा 500, F 20 और CF मतलब 20 से ऊपर की जो संख्या है वो 20। CF है 36 और 36 प्लस x जो हमने ऊपर सारणी में देखा था। H है 100 जो ऊपर बताया गया है, n/2 ये कितना है? 50 है। तो ये सूत्र है, इसमें हमें ये संख्याएं वैसी की वैसी लिखनी है। L की जगह माध्यक तो अपने पास दे रखा था 525, L है 500 और n/2 50 था और माइनस CF था 36 प्लस x और F का संगत 20 था और H था अपने पास 100। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको हमें 50 माइनस 36 और प्लस माइनस माइनस x अपने पास हो चुके हैं। 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 अपने पास बचते हैं। 14 माइनस x अपने पास आ चुका है। और ये 500 हम इधर लाएंगे तो ये 525 में से माइनस 500 हो जाएंगे। तो 25 यहाँ बच गए, तो 25 यहाँ बच गए। आगे फिर ये नीचे वाला है, ये सामने वाले से कट जाएगा 20 पंजे 100। तो ये सामने 14 माइनस x को 5 से यहाँ गुणा कर दिया। यहाँ तो 25 बच गए 525 में से, और ये 14 को 5 से गुणा किया 70 माइनस 5 को x से गुणा किया 5x। तो 5x को हम बराबर के इस साइड में ले आए तो ये प्लस के 5x हो गए। 70 25 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस 25 हो गए। तो 70 में से माइनस 25 गए 45 बचे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की x के साथ जो संख्या है वो तो बट्टा में नीचे चली जाएगी और सामने वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। तो 45/5 बराबर 9। तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 9। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण अपने पास 1 आया था, x प्लस y बराबर 24, जो समीकरण हमने आपको 1 बताया था। x की जगह हमें ये 9 रखना है, तो ये 9 रख दिया। 9 प्लस y बराबर 24। y निकालेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 24 से। तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 15। तो x की वैल्यू अपने पास 9 आ चुकी है, y की वैल्यू अपने पास 15 आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसका हल आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो हम आपसे
इस वीडियो के माध्यम से आज विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।